केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान के आंदोलन के दौरान बुधवार को संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने खुद को गोली मार दी, इसके बाद उनकी मौत हो गई है। घटना करनाल में बॉर्डर के पास हुई। बताया जा रहा है कि संत बाबा राम सिंह किसानों पर सरकार के रवैये से आहत थे। संत बाबा राम सिंह के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। वे पिछले काफी दिनों से दिल्ली के पास हो रहे आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने एक शिविर की भी व्यवस्था की थी और कंबल भी बांटे थे। सुसाइड नोट में बाबा राम सिंह ने लिखा है कि वे किसानों की हालत नहीं देख सकते थे। केंद्र सरकार विरोध को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा है। अपने हक के लिए सड़कों पर किसानों को देखकर बहुत ही दिल दुख रहा है। सरकार न्याय नहीं दे रही है। जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों को सहमति से सुलझाया जाए। किसान और सरकार की एक कमेटी बनेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस भेजने की बात कही। केंद्रीय कृषि कानूनों के समर्थन में मध्य प्रदेश में लगातार किसान सम्मेलन हो रहे हैं। इंदौर में भी किसान सम्मेलन हुआ। इसमें भाजपा के बड़े नेताओं ने शिरकत की। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों से लगातार बातचीत चल रही है। जल्दी किसानों का आंदोलन खत्म करने की तैयारी होगी। कृषि कानून को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों के आर्थिक समृद्धि का कदम बताया है। ग्वालियर में कृषि कानून को लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि असली मायने में ये किसानों के लिए आर्थिक आजादी का कानून है। ग्वालियर के किसान सम्मेलन में शामिल होने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस को किसानों ने रोक दिया। इस दौरान किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में नहरों से पानी नहीं पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही। किसान अपने खेतों में गेहूं की बुआई कर चुके हैं, लेकिन अब तक नहर के माध्यम से पानी नहीं पहुंचा है। बिलासपुर संभाग में बारदानों का संकट गहराता जा रहा है, जिससे कई धान खरीदी केंद्रों पर 1-2 दिन वो बंद रह सकते हैं। अभी भी बड़ी संख्या में किसान धान बिक्री के लिए टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरगुजा संभाग में धान बेचने के बाद अब किसान भुगतान के लिए भटक रहे हैं। धान बेचे हुए हफ्ते भर से ज्यादा समय हो गया। वहीं बैंक अधिकारियों का कहना है कि सर्वर में परेशानी और समितियों से डाटा विलंब से आने के कारण किसानों की फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। साल 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को टीएमसी विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्पीकर की गैर मौजूदगी में उन्होंने सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ समय पहले राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सांसद नकुलनाथ नगरपालिका निगम छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस संगठन मजबूत है। हमें एकजुट होकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ना है। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा अलग तरह की राजनीति करती है। जब बिहार के चुनाव हुए तो पाकिस्तान और चीन की बात की गई। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि ये किसके अच्छे दिन है मोदी जी। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम 15 दिन में 100 रुपए बढ़ गए। कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम केयर फंड को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर कई सवाल दागे हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से भारतीय दूतावास के जरिए आए डोनेशन की रसीदों को लेकर भी सवाल किया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर विदेशी दान का पेचीदा मामला बताया और पीएम मोदी से कुछ सवाल किए। सुरजेवाला ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स फंड में विदेशी धन आया है और मैं इस सिलसिले में पीएम मोदी से कुछ सवाल करता हूं। बलरामपुर जिले के जिला सचिवालय संघ ने संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज से मुलाकात की और इस दौरान संघ ने संसदीय सचिव को सीएम भूपेश बघेल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने विधायकों और पूर्व विधायकों को महापौर को चुनाव लड़ाने को लेकर कहा है कि अभी हमने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और जिला कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जांजगीर के जिला पंचायत सभा कक्ष में संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर जगदलपुर में कांग्रेसियों ने उपलब्धि बताने के लिए शहीद स्मारक से ठीक सामने प्रदर्शनी लगाई, लेकिन बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताते हुए शहीदों और गांधी जी की मूर्ति के सामने ऐसी प्रदर्शनी को अपमानजनक बताया।
भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने गरियाबंद जिला कलेक्टोरेट परिसर में 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में 2 साल में हुए विकास कार्यों को फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय योजनाओं से संबंधित बुकलेट का विमोचन किया और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लाभकारी बताया। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा है कि मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बोधघाट परियोजना के विरोध में बनी समिति के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से मुलाकात की और परियोजनाओं का विरोध करने के लिए समर्थन मांगा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र सुकर्ण मिश्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। छिंदवाड़ा में सांसद नकुल नाथ ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज की राशि को इंदौर डायवर्ट किया गया है, जिससे यहां का विकास कार्य प्रभावित हुआ है। सांसद ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ और उनकी प्राथमिकता छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाना है। गुना के चाचौड़ा सब स्टेशन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए और इस दौरान मंत्री तोमर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और इस दौरान मंत्री तोमर ने कहा कि लापरवाही बरती तो अधिकारियों की खैर नहीं। सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने छतरपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने वहां भर्ती मरीजों से मिलकर उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और सिविल सर्जन को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जबलपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति बनाई। भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भरतपुर विधायक गुलाब कमरों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गुलाब कमरों ने बताया कि 2 साल में सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें न केवल पूरा किया गया बल्कि धरातल पर उसका लाभ भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से खुलने जा रहे 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हाई स्कूलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। आपको बता दें कि पेरेंट्स की सहमति के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन के साथ शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। छात्रों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव अभिभावकों की सहमति के बाद ही क्लास अटेंड करने की अनुमति दी जाएगी। भोपाल स्मार्ट सिटी को सालों से 342 एकड़ में बसाने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर स्मार्ट सिटी 255 एकड़ में ही आकार लेगी। इसका खुलासा स्मार्ट सिटी प्लानिंग एरिया में आ रहे लोगों के विरोध के बाद हुए सर्वे से हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जबलपुर में जिला प्रशासन भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। डोलामाइट खदानों को अवैध रूप से चलाने वाले महेश यादव और उसके भाई दिनेश यादव के चरगवा रोड के जोधपुर पड़ाव में शासकीय भूमि पर बनी दुकानों को कब्जे से मुक्त कराया गया है। सतना जिला प्रशासन ने एक और गांजा कारोबारी पर शिकंजा कसा। ढाबा में भोजन परोसने की आड़ में गांजे की बिक्री का अड्डा चल रहा था। इंदौर में पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। आईजी ने सभी पुलिस अधिकारियों और ड्रग माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन बदमाशों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है उनकी अवैध संपत्तियों की लिस्ट बनाने को कहा है। इंदौर में ईओडब्ल्यू ने मैसर सिद्धि सेल्स कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कंपनी के मालिक ने प्लास्टिक आइटम और कॉल बिजनेस के लिए पंजाब बैंक से 3 करोड़ 40 लाख का लोन लिया था, लेकिन लोन के लिए जो कृषि भूमि के दस्तावेज दिए थे वो जांच में फर्जी निकले। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी ब्लड डोनर के यहां 500 में 1 यूनिट और ब्लड बैंक से 1100 में आधा यूनिट खून लेता था। गुना जिला अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड प्रसूताओं के लिए रेफर टू शिवपुरी हो गया है। अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड की हालत बद से बदतर हो गई। बीते 2 दिनों से जिला अस्पताल लगातार डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। कवर्धा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कल एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिससे भारतीय जनता युवा मोर्चा और आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। धमतरी में पटवारी संघ की हड़ताल के तीसरे दिन भी वो जारी रही। वहीं पटवारियों को काम पर लौटने के एसडीएम के नोटिस जारी किए गए। आपको बता दें कि पटवारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में चोर गिरोह ने बुटीक का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान ले उड़े। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सतना पुलिस ने नशीली कफ सिरप सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3,20,000 रुपए का सिरप बरामद हुआ। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने 3 साल से फरार दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नागेश्वर सारथी ने 2017 में नाबालिग का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था।
महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने 19 पेटी नकली ऑयल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी अभनपुर निवासी बताए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों से 19 पेटी नकली इंजन ऑयल बरामद किया है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इसे लेकर IBC 24 ने जब रियलिटी चेक किया तो पता चला कि दिल्ली के टीकरी बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन में बाकायदा चंदा लिया जा रहा है। चंदा देने वाले शख्स का नाम माइक से अनाउंसमेंट किया जाता है। मंच संचालन को लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं होती है उनका चंदा लिया जाता है। ग्वालियर के बलदरापुरा स्थित बारदाना गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे सैकड़ों बारदाने जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा के कांसा में थ्रेशर मशीन से धान की बिजाई करते समय खलिहान में आग लग गई। आग की चपेट में ट्रैक्टर का इंजन भी जल गया। साथ ही आग लगने से घटना से किसान दाताराम को भी काफी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS सैयद मोहम्मद अफजल का निधन हो गया है। IPS अधिकारी को 2019 में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। मंगलवार को अलीगढ़ में निधन हो गया है। देश को हिला देने वाले निर्भया केस की आज बरसी थी। इस मौके पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चुप बैठूंगी। कोरोना संक्रमण के बाद से बंद नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज से खुल गया है। मंदिर को 9 महीने बाद लोगों के दर्शन के लिए खोला गया है। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई है। सभी भक्तों के मंदिर में प्रवेश करते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य है। विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। सेना के कोर ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल्स टीम के लांस नायक विशाल गजानन बबन राव ने बिना हैंडल पकड़े बाइक की टेड लाइट के पीछे बैठकर सबसे लंबी दूरी तय करने का अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ठंड को देखते हुए यात्रियों के लिए कियोस्क सेंटर खोला गया है, जिसमें कम दाम में चादर, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। बीजापुर में पुलिस और CRPF के जवानों ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली मीडियम ड्रामा नक्सलियों के जन ताना सरकार का सदस्य है। जवानों ने उसे उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत गलगम के जंगलों से पकड़ा है। सुकमा के बुरकापाल कैंप के पास कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने नक्सली आईडी को डिफ्यूज कर दिया है, जिससे नक्सलियों की साजिश धरी की धरी रह गई। किसाराम के पलौड़ी CRPF कैंप पहुंचकर छत्तीसगढ़ के स्पेशल DG अशोक जुनेजा, CRPF के स्पेशल DG कुलदीप सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया और हाल ही में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से शहीद हुए कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास को श्रद्धांजलि दी। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने बहन की हत्या करने वाले आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में घर में घुसकर लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव के आसरा गांव में गोबर की खरीदी बंद होने से ग्रामीणों ने टब में गोबर भरकर जिला पंचायत पहुंचे और CO को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द गोबर खरीदी शुरू कराने की मांग की। ग्वालियर में 22 प्रकरणों में जब्त करोड़ों रुपए की शराब को नष्ट किया गया, जिसमें 22,000 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ बियर की पेटियां भी जब्त की गई। जशपुर जिले में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांसाबेल क्षेत्र के रजोटी और डुंडरूडाड में हाथियों ने 5 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे वहां रहने वाले लोग बेघर हो गए हैं। 50 से अधिक हाथी डेरा डाले हुए हैं। वर्धा के ग्राम हथलेवा, नेवासपुर, सिंगनपुरी बाजार, चाराभाटा में बीते 10 दिनों से वन्य प्राणियों के साथ ही बाघ का खौफ देखा जा रहा है। वन विभाग के पास अब तक उसके फुटप्रिंट तक की रिपोर्ट नहीं है और न ही किसी वीडियो कैमरे में वो कैद हुआ है। वहीं से लेकर ग्रामीण दहशत में है। दुर्ग के असरनारा सरपंच पवन साहू को पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। सरपंच के खिलाफ पंचायत कार्यालय में काम करने वाली महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। मंडला के महाराजपुर और हृदयनगर पुलिस ने एक बाइक चोर और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के 13 बाइक बरामद किए। आरोपी विकास राय गाड़ी चुराता था और उसके दोनों सहयोगी बेचने का काम करते थे। जांजगीर चांपा के बामगढ़ थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने मोबाइल टावर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रायपुर से जल्द ही एक नई एयरलाइंस अपनी सेवा शुरू करने वाली है। फ्लाइंग बिग एयरलाइंस को अनुमति मिलने के बाद अब एयरलाइंस जल्द ही इंदौर रायपुर के बीच अपनी सेवा संचालित करने वाली है।
बलरामपुर जिले के पस्ता थाना में पदस्थ कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए पुलिसकर्मियों का भी टेस्ट किया जा रहा है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वर्चुअल होने पर पेरू और इक्वाडोर के एम्बेसडर ने मोबाइल वैन का शुभारंभ किया है। कल 17 दिसंबर से महोत्सव शुरू होने जा रहा है।